हम लोग का कहा जनता है, हम लोग दीदी का देता है वोट, दीदी का देंगे, दीदी को देते हैं, दीदी दीदी को देंगे हुमायूं कबीर को नहीं देना। ना। हुमायूं कबीर जैसे मस्जिद बनवा रहे हैं, तो उसी तरह आप लोग के लिए कोई उद्योग बनाते, कोई कारखाना करते। वहाँ नहीं काम कर रहा, हम लोग यहाँ भी काम ज़्यादा कर रहा है। इधर बाहर में आता है, बाहर में काम आने अच्छा लगता है। अगर वहाँ आपको काम मिले परमानेंट, तो आप बिहार आइएगा काम करने। परमानेंट काम मिलेगा तो वो अलग बात है। मस्जिद बनाना जरूरी था कि आप जैसे लोगों के लिए उद्योग कारखाना वगैरह बनाना चाहिए था। मुसलमानों की जो हालात है, इसको सुधारने के लिए हुमायूं कबीर जैसे बड़े लोगों को आगे आना चाहिए कि नहीं आगे आना चाहिए? आना तो चाहिए। अब जैसे वो मस्जिद के लिए इतना फंड इकट्ठा कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपया फंड आया है, तो आप जैसे लोगों के लिए उद्योग होना चाहिए, कारखाना होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने चंदा कभी किया कि मेरे क्षेत्र के लोग, मुर्शिदाबाद के लोग इतने बेरोजगार हैं, बिहार जाकर के काम कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ किया जाए? कभी सोचा उन्होंने? मुसलमानों की चिंता किया उन्होंने कि मुसलमानों के लिए मस्जिद बनवा रहे हैं अपने क्षेत्र के लिए, तो अपने मुसलमानों के लिए उन्होंने कभी रोजगार के लिए सोचा, कभी उद्योग के लिए सोचा, कभी कारखाना खोलने के बारे में सोचा? नहीं, कारखाने के लिए कहाँ बोला है? काम जैसे आपको रोजगार देंगे इस तरह का बात कब बोला है? इस तरह का बात तो नहीं बोला है, इस तरह तो बात नहीं बोला है। मतलब मस्जिद बन रहा है, ये आप सही मानते हैं? हाँ, मस्जिद बनता है, सही बनता है। कारखाना बने ना बने, फैक्ट्री बने ना बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता है उससे। मतलब कमाओगे आके बिहार में। मुर्शिदाबाद में जो मस्जिद बन रहा है, बनना चाहिए, हाँ, अच्छी बात है। मगर मुर्शिदाबाद में आप जैसे जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो बिहार में आके काम कर रहे हैं, तो नहीं चाहते हैं कि आप जैसे लोगों के लिए वहाँ रोज़गार पैदा हो, कारखाना हो, ताकि जो वहाँ के जो मुसलमान, जो गरीब मुसलमान यहाँ आके काम कर रहे हैं, उनके लिए उनकी भी ज़िंदगी वहीं अपने घर परिवार के साथ गुजरे। चाहते हैं कि नहीं? वो तो चाहते हैं, सब आदमी चाहता है। बनेगा तब ना, जैसे काम भी मिल जाए तो वही काम करेगा आदमी। दीदी का काम कैसा है? अभी तक तो ठीक है, किया है। अभी देखिए और आगे क्या करता है। उतना काम कहाँ मिलेगा सर? उतना काम तो हो भी नहीं करेगा। जैसा भी मस्जिद बनवा रहे हैं ना, करोड़ों करोड़ रुपया फंड आ रहा है, उसी तरह आप लोग के लिए जमीन लेकर के कहीं पे कारखाना वगैरह बनाते हैं, उनके लिए चंदा किया जाता है कि हम, मेरे जो क्षेत्र के लोग हैं यही कमाएंगे, आप लोग चंदा कीजिए। मस्जिद के लिए करवा रहे हैं ना, मस्जिद के नाम पे हर कोई दे रहा है, धर्म के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे हर कोई दे रहा है। मगर आप जैसे लोगों की जिंदगी को सुधारने के लिए कितने लोग देंगे? नहीं, ना हुमायूं कबीर आने वाले हैं, ना असदुद्दीन ओवैसी आने वाले हैं, और ना दीदी आने वाली है। कोई नहीं आने वाला। मत तो दीदी का राज चलेगा। बंगाल में दीदी का राज, हाँ, उसको हटाना कोई नहीं सकेगा। ओवैसी और हुमायूं कबीर का राज नहीं चलेगा। वो थोड़ी चलेगा, वो तो 15 साल से उसका राज चल रहा है। अभी हुमायूं कभी नया नया आया है, ठीक है, वो कुछ काम देगा तब ना उसको देके वोट देगा। काम तो कर रहे हैं, मस्जिद बनवा रहे हैं। तो सब कर, तो मुसलमान हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं मस्जिद को। आपके लिए जरूरी क्या है? मस्जिद जरूरी है कि कल कारखाना, उद्योग जरूरी है? पहले रोजगार मन जरूरी है। यानी बंगाल का मुसलमान फिर से ममता दीदी के साथ। हाँ, मुसलमान हिंदू सब देगा, मुसलमान हिंदू सब मिल के देता है। भारत के 5 राज्यों में इलेक्शन होने हैं, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा हॉट सीट अगर कोई माना जा रहा है तो बंगाल और असम माना जा रहा है। अभी हम बिहार में ही, बंगाल नहीं पहुंचे हैं, मगर यहाँ पे बिहार में रह करके आपको बंगाली कुछ लोग हैं जो कि मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं, उसी मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं जहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाया जा रहा है। और बनाने वाले कौन हैं? हुमायूं कबीर, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मस्जिद हम बनाएंगे, बाबरी मस्जिद। शायद उन्हें मुर्शिदाबाद के लोग जो बिहार आकर के पलायन कर रहे हैं, जो यहाँ रोज़ की कमाई कर रहे हैं, जो लेबर का काम, कारीगर का काम करते हैं, उसके बाद यहाँ से जाते हैं, शायद उनको इनका दर्द समझ में नहीं आता है। उनको पहले मस्जिद बनाने की जल्दी है। इस पे बात करेंगे। मुर्शिदाबाद से हैं आप? हाँ, मुर्शिदाबाद में है। क्या नाम है आपका? अख्तर है। अख्तर नाम है। तो कब से बिहार में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं? ये हो गया 17-18 साल हो गया। 17-18 साल से यहीं है कंटिन्यू? हाँ, तो बंगाल कब कब जाते हैं? जब त्योहार रहता है तब जाते हैं। जाते हैं। मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं? हाँ, मुर्शिदाबाद का है। ये बताइए कि मुर्शिदाबाद में अभी जो जिस तरीके से हुमायूं कबीर जिस तरीके से बाबरी मस्जिद बनाने पे तुले हुए हैं, और वहाँ जो है MIM के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं,
तो क्या वहाँ का मुसलमान जो है उनके साथ है? आप लोग वहीं के रहने वाले हैं। हम लोग का मुर्शिदाबाद जिला है ना, तो हम लोग का वहाँ से दूर न है, हम लोग का अलग थाना नहीं, क्या सोचता है बंगाल का मुसलमान, क्या सोचता है? क्या ममता दीदी का काम वहाँ सही है? वही का आदमी ना बता सकता है, हम यहाँ से कैसे बता सकते हैं? वोट देने जाइएगा ना। तो वोट दें तो वो लोग का अलग माने ये है, हम लोग के इधर अलग। वैसे अब तक किसको वोट देते आए? तो ममता दीदी को देता है। हैं? ममता दीदी को देता है। ममता दीदी को ही देते हैं। हाँ, उसी का राज चल रहा है वहाँ। तो हुमायूं कबीर इस बार खड़े हो रहे हैं। हुमायूं को भी खड़ा है, तो हुमायूं को खड़ा है तो उसको देगा, कोई लोग नहीं देगा। हम लोग का क्या जनता है, हम लोग दीदी का देता है वोट, दीदी का देंगे। दीदी को देते हैं, दीदी दीदी को देंगे हुमायूं कबीर को नहीं देना। ना। तो क्यों नहीं देना है? वो तो मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मस्जिद बनवा रहे हैं। मस्जिद बना है तो मस्जिद बना दीजिए, हम लोग को क्या दिक्कत है? अच्छा, एक चीज बताइए कि आप लोग बिहार में आकर के मजदूरी करते हैं, काम कर रहे हैं, यहाँ से कमा करके जाते हैं, तो आप जैसे लोगों के लिए वहाँ कोई काम होना चाहिए कि नहीं? हुमायूं कबीर जैसे मस्जिद बनवा रहे हैं, तो उसी तरह आप लोग के लिए कोई उद्योग बनाते, कोई कारखाना करते। वहाँ नहीं काम कर रहा, हम लोग यहाँ भी काम ज़्यादा कर रहा है। इधर बाहर में आता है, बाहर में काम आने अच्छा लगता है। अगर वहाँ आपको काम मिले परमानेंट, तो आप बिहार आइएगा काम करने। परमानेंट काम मिलेगा तो वो अलग बात है। मिलेगा तो करोगे ना। मिलेगा तो करेंगे। तो अच्छा, ये बताइए कि मस्जिद बनाना जरूरी था कि आप जैसे लोगों के लिए उद्योग कारखाना वगैरह बनाना चाहिए था? मस्जिद भी बना रहा है, बना दीजिए। कोई तो देखिए, मस्जिद तो अलग चीज़ है, अलग चीज़ है। मस्जिद बना रहा हो अलग चीज़ है, तो मैंने तो सबके लिए है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है ना। मस्जिद और पॉलिटिकल से अलग फर्क ना है। मस्जिद बना रहा मुसलमान तो अलग बात है, मस्जिद बना रहा सबके लिए बना रहा। सवाल ये उठता है कि अभी इलेक्शन के वक्त में ही तो मैंने क्यों मस्जिद ये को जोड़ दीजिए, वो सही नहीं ना है। मस्जिद को इलेक्शन में क्यों जोड़िएगा? मस्जिद है, मस्जिद के जगह में है, इलेक्शन जगह में रहता है, मस्जिद में जगह रहता है। जो काम करेगा उसको ना वोट देगा आदमी। अच्छा, मान के चलिए आप लोग तो मस्जिद आपके क्षेत्र में होगा, नमाज पढ़ते ही होंगे। वो तो मुस्लिम का सबका है। वो तो हर गांव में हर मुसलमान चाहता है कि मस्जिद बने, हर क्षेत्र में बने, मगर मुसलमानों की जो हालात है इसको सुधारने के लिए हुमायूं कबीर जैसे बड़े लोगों को आगे आना चाहिए कि नहीं? आगे आना चाहिए। आना तो चाहिए। अब जैसे वो मस्जिद के लिए इतना फंड इकट्ठा कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपया फंड आया है, तो आप जैसे लोगों के लिए उद्योग होना चाहिए, कारखाना होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने चंदा कभी किया कि मेरे क्षेत्र के लोग, मुर्शिदाबाद के लोग इतने बेरोजगार हैं, बिहार जाकर के काम कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ किया जाए? कभी सोचा उन्होंने? वो तो सर इंडिया का आदमी तो बाहर भी जाता है, इंडिया का आदमी भी तो बाहर जाता है, दुबई सऊदी कतर जाता है कि नहीं जाता? अरे मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का सेंस क्या है कि जैसे उन्होंने मुसलमानों की चिंता किया, उन्होंने कि मुसलमानों के लिए मस्जिद बनवा रहे हैं अपने क्षेत्र के लिए, तो अपने मुसलमानों के लिए उन्होंने कभी रोजगार के लिए सोचा, कभी उद्योग के लिए सोचा, कभी कारखाना खोलने के बारे में सोचा? नहीं, कारखाने के लिए कहाँ बोला है? काम जैसे सबको रोजगार देंगे इस तरह का बात कब बोला है? इस तरह का बात तो नहीं बोला है, इस तरह तो बात नहीं बोला है। मतलब मस्जिद बन रहा है ये आप सही मानते हैं? हाँ, मस्जिद बनता है, सही बनता है। कारखाना बने ना बने, फैक्ट्री बने ना बने, इससे कोई फर्क नहीं फर्क नहीं पड़ता है उससे। मतलब कमाओगे आके बिहार में? कहाँ बिहार में क्या, हर ये जगह। नहीं चाहते हो कि बंगाल में ही रह करके हमको काम वगैरह मिल जाए? बंगाल में रहेगा काम तो बंगाल में चल जाएगा। ममता दीदी तुम लोग के लिए क्या की? ममता दीदी वो बहुत खतरा है, वो हम लोग को चाहता है। वो लोग मुसलमान का कोई दिन हर्जा नहीं करता है, वो हम लोग को देता है ही देता है। चलिए, यहाँ पे कुछ और लोग हैं जो कि बंगाल से। आप भी मुर्शिदाबाद से ही हैं? ना, मुर्शिदाबाद से नहीं। बंगाल से हैं? नहीं, यहाँ से बंगाल से हो? बंगाल से है। बंगाल से हो। तो कब से काम कर रहे हो बिहार में? हो गया 5 साल से। 5 साल से। तो बंगाल में आप जैसे लोगों के लिए कोई काम उम नहीं है? काम कहीं नहीं है, काम तो है, वहाँ पैसा नहीं? ऐसा है। पैसा है। अच्छा, एक चीज बताइए, मुर्शिदाबाद में जो मस्जिद बन रहा है, बनना चाहिए, हाँ, अच्छी बात है, मगर मुर्शिदाबाद में आप जैसे जो लेबर क्लास के लोग हैं जो बिहार में आके काम कर रहे हैं, तो नहीं चाहते हैं कि आप जैसे लोगों के लिए वहाँ
रोज़गार पैदा हो, कारखाना हो, ताकि जो वहाँ के जो मुसलमान, जो गरीब मुसलमान यहाँ आके काम कर रहे हैं, उनके लिए उनकी भी ज़िंदगी वहीं अपने घर परिवार के साथ गुजरे। चाहते हैं कि नहीं? वो तो चाहते हैं, सब आदमी चाहता है। बनेगा तब ना, अभी तो नहीं बना है। मस्जिद बनना सही है। हाँ बन रहा है, अभी बना रहा तो सही है, मन के चलिए बन रहा तो सही ना है। कारखाना वारखाना बनेगा तो सब गांव में काम करेगा। मस्जिद बनेगा तो गांव में काम करेगा। कब तक? कारखाना वारखाना बनेगा तो गांव में करेगा, वो बात बोल रहा है। अभी तक तो नहीं बना है। कारखाना बनेगा तो काम आप लोग वहीं करेंगे। हाँ हाँ कहीं नहीं करेंगे, उसे काम भी मिल जाए तो वही काम करेगा आदमी। दीदी का काम कैसा है? अभी तक तो ठीक है किया है, अभी देखिए और आगे क्या करता है। तो इस बार वोट देना है जाके? हाँ जाना है। किसको देना है इस बार? देखिए दीदी को कि MIM को? देखिए गुप्त रखोगे है ना इलेक्शन वाले दिन। दीदी का काम अच्छा है। अभी तक तो अच्छा है, लेकिन देखिए अभी मुसलमान में जो यही है, हुमायूं कबीर को ज़्यादा भी यही है टारगेट है, हुमायूं कबीर को। यानी जो मुसलमानों के आपके जो बड़े लीडर होंगे, जो बोलेंगे वो आप वही कीजिए। जी हाँ हाँ यानी आप लोग के भी कोई लीडर होंगे वहाँ, ना, मुस्लिम कोई बड़े नेता उता होंगे, जी हाँ हाँ जो मुसलमानों के ठेकेदार होंगे वहाँ, मुसलमान जिसको बोलेगा उसी को वोट देगा, है ना। ठेकेदार साहब MIM में है, दीदी में? कौन? जो आपके जो नेता होंगे वो दीदी के साथ हैं अभी? ना ना ना, ना। दीदी के साथ में ना है। क्या करते हैं यहाँ? लेबर वाला काम? जी हाँ हाँ, महीना में घर जाते हैं कि साल भर में? 2 महीना 3 महीना 4 महीना, कोई ठीक ना है। तो स्थिति ये है कि बंगाल से ये लोग आकर के हम मुर्शिदाबाद के लेबर कारीगर हैं और यहाँ पे बिहार में ये पटना में रहते हैं और पटना में कई सालों से रह रहे हैं। हालांकि जब इनसे बात करने पे ये पता चलता है कि बंगाल में कोई उस तरीके का साधन नहीं है, कोई इनके लिए रोज़गार और फैक्ट्री जैसी कोई चीज़ नहीं है, तभी मजबूरी में आकर ये बिहार में काम कर रहे हैं, लेबर क्लास का काम करते हैं। कितना मिलता है? 600 रुपया। 600 रुपया। अभी गैस वैस जो महंगा हुआ है तो उसको लेकर गैस से खाना बना रहे कि लकड़ी से? अभी तो गैस से बना रहा है, 230 रुपये ले रहा है गैस वाला? जी। और ये जो गैस क्राइसिस से पहले कितना में भरवा रहे थे? उससे पहले तो 100 रुपये में, अभी सीधे 130 रुपये बढ़ गया है। 200 हाँ 130 रुपये हो गया है, बढ़ गया है। स्थिति और यही रही तो फिर रहोगे यहाँ कि फिर घर चले जाना है? देखेंगे, नहीं तो चल जाएंगे घर, ज़्यादा ही हो जाएगा तो तय तो नहीं शादीशुदा मिलेगा। हो? जी हाँ बीवी को छोड़ के आ जाए? जी। बीवी की याद आती है? हैं? याद तो आएगा। बच्चा उच्चा भी होगा? हाँ अरे नहीं चाहते यार कि बीवी बच्चा के साथ रह करके वहीं काम धंधा करें, वहीं आराम से 2 रुपया कमाया है? मान लीजिए चल जाते हैं, ऐसा थोड़ी है 2 महीना में जाते हैं, 1 महीना में चल जाता है। अभी जैसे मान लीजिए 4-5 दिन होबे किया है, फिर जाएंगे, इलेक्शन है ना, 3-4 दिन पहले जाएंगे घर। बंगाल से आके यहाँ काम करते हैं। काम यहाँ मिलता है रोज़? हाँ हर दिन मिलता है। बंगाल में काम नहीं है? काम है, पैसा नहीं? पैसा नहीं है ना, बाहर में ठीक है। रोज नहीं मिलता है, कंटिन्यू काम नहीं मिलता? नहीं नहीं नहीं। अच्छा ये बताइए कि जो वहाँ बाबरी मस्जिद बन रहा है, वो चीज़ बन रहा है ठीक है, हम नहीं जानते। मगर आप जैसे लोगों के लिए काम उम होना चाहिए कि नहीं? वहाँ रोजगार होना चाहिए, कारखाना नहीं होना जाता है, इधर ही करते हैं, उधर का हम लोग फरार में ना रहता है। यहाँ बहुत दिन से यहाँ पर है, नहीं रहता है, हम लोग उधर ना जाता है। अगर वहाँ कोई बढ़िया व्यवस्था हो जाए आप लोग के लिए, तो आपके लिए बढ़िया व्यवस्था हो जाए तो आप बिहार आइएगा कि वहीं घर परिवार के साथ रहेगा? तो वही करिएगा, काम मिलेगा तो वही करेगा, काम ना मिलता है तभी नहीं आता है। तो हुमायूं कबीर वही ना पूछ रहे हैं कि हुमायूं कबीर जैसे मस्जिद बनवा रहे हम हैं, लोग का घर से बहुत दूर में है। उनको मुसलमानों की मस्जिद की चिंता है। चलिए मुसलमान होने के नाते होना चाहिए, मगर क्या मुसलमानों के लिए उनको ये चिंता हुई कि मुसलमान के जो अपने कौम के लोग बाहर जाके कमा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, MP जा रहे हैं, तो उन लोग के लिए ही यही व्यवस्था कर दिया जाए? उतना काम कहाँ मिलेगा सर, उतना काम तो हो भी नहीं करेगा। जैसा भी मस्जिद बनवा रहे हैं ना, करोड़ों करोड़ रुपया फंड आ रहा है, उसी तरह आप लोग के लिए जमीन लेकर के कहीं पे कारखाना वगैरह बनाते हैं, उनके लिए चंदा किया जाता है कि हम मेरे जो क्षेत्र के लोग हैं यही कमाएंगे, आप लोग चंदा कीजिए।
मस्जिद के लिए करवा रहे हैं ना, मस्जिद के नाम पे हर कोई दे रहा है, धर्म के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे हर कोई दे रहा है। मगर आप जैसे लोगों की जिंदगी को सुधारने के लिए कितने लोग देंगे? नहीं ना हुमायूं कबीर आने वाले हैं, ना असदुद्दीन ओवैसी आने वाले हैं, और ना दीदी आने वाली है। हाँ? कोई नहीं आने वाला है। हम लोग देखिए यहाँ बाहर में कमा इस मुद्दा को देखते हुए वोट देते हैं आप लोग? हमेशा देखते होंगे कि भाई ये मेरे पक्ष का है, ये मेरे हक की बात बोलता है। जब तक ये है जब तक तब तक मुसलमान सुरक्षित है, इस चीज को लेकर वोटवा दे देते होंगे। नहीं सर, उसको नहीं देता है। हम लोग देखता है जो काम जो होता है वही के हिसाब से हम लोग काम देता है। हम लोग इस बार भी वोट है 23 तारीख को और 29 तारीख को, तो क्या रहेगा मुद्दा? यही सब रहेगा कि बाबरी मस्जिद रहेगा कि फिर दीदी का जो राज है वो रहेगा? सोचा नहीं है। काम तो दीदी करता है, उसको ही तो देना चाहिए। काम तो दीदी बंगाल में तो दीदी का राज चलेगा। बंगाल में दीदी का राज, हाँ, उसको हटाने कोई नहीं सकेगा। वैसी और हुमायूं कबीर का राज नहीं चलेगा। वो थोड़ी चलेगा, वो तो 15 साल से उसका राज चल रहा है। अभी हुमायूं कभी नया नया आया है, ठीक है, वो कुछ काम देगा तब ना उसको देख के वोट देगा। काम तो कर रहे हैं, मस्जिद बनवा रहे हैं। तो सब कर तो मुसलमान हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं मस्जिद को। आपके लिए जरूरी क्या है? मस्जिद जरूरी है कि कल कारखाना उद्योग जरूरी है? पहले रोजगार मतलब जरूरी है, ठीक है। मस्जिद तो हर जगह में, हर गांव में है। मस्जिद में उतना मस्जिद नमाज पढ़ने जाते हैं कोई 5 वर्द में, पूरा खाली रहता है, खाली जुम्मा को जाता है सब, तब बाकी खाली रहता है मस्जिद में। इस बार मुद्दा रहेगा ये सब चीज। ओवैसी को कैसा नेता मानते? वो तो हम लोग के यहाँ का नहीं ना है। उनके आने से बंगाल के मुसलमानों पे कुछ प्रभाव पड़ेगा? उतना नहीं पड़ेगा। इसके बाद ममता के मन सब वोट देगा ज़्यादा का ज़्यादा। यानी बंगाल का मुसलमान फिर से ममता दीदी के साथ? हाँ, मुसलमान हिंदू सब देगा। मुसलमान हिंदू सब मिल के देता है।